हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के उपायों के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है 5 नवंबर यानी कि कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस दिन आप बहुत ही सारे उपाय कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान को खुश करने के लिए तो और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे उपाय जो आपके जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, कार्तिक पूनम, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णमासी आदि नामों से जाना जाता है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा बुधवार को है। इसी दिन देव दीपावली मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 4 नवंबर मंगलवार की रात को 10:36 पर पूर्णिमा तिथि का प्रवेश हो रहा है और समापन अगले दिन 5 नवंबर को शाम को 6:48 होगा। इसलिए उदित तिथि के अनुसार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पूजा की जाएगी। इस दिन स्नान, दान और लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। लक्ष्मी को खुश करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण के जोड़े में पूजा करें और माता को श्रृंगार सामान भी चढ़ाएं। ये जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे शनि और राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर हो सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको शिव की पूजा करनी है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर शिव आराधना करने से शनि का बुरा असर कम होता है। वहीं राहु केतु की दृष्टि का दुष्प्रभाव भी शिव पूजन से दूर होने लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से आपकी कई मुश्किलें दूर हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि को यदि आप प्रसन्न कर दें तो राहु केतु भी अपना बुरा परिणाम देना बंद कर देते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको शनि देव की निमित्त छाया भी दान करना अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक पात्र में सरसों का तेल भरकर किसी शनि मंदिर में अर्पित कराएं। ऐसा करने से 7.5 ढैया का बुरा प्रभाव तो दूर होगा ही, राहु केतु की शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ प्राप्त होता है। शनि देव हमेशा हनुमान जी के भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इसलिए आप भी अगर इस दिन श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप राहु की महादशा से गुजर रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिल्ली को दूध, रोटी आदि खिलाएं। ऐसा करने से राहु की प्रतिकूलता दूर होने लगती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना भी बेहद शुभ होता है। इससे भी ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव दूर होते हैं। पूर्णिमा की शाम आप किसी मंदिर, तालाब या फिर नदी में दीप दान कर सकते हैं। कुएं को रोटी खिलाना भी इस दिन बेहद लाभदायक माना जाता है। इससे भी राहु केतु और शनि के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलती है। अब हम जान लेते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मंदिर या बहती नदी में दीपदान करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रसन्न मुद्रा में वास करती है। इस दिन पीपल के वृक्ष पर दूध और शक्कर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना अति शुभ होता है। मान्यता है इस दिन माता लक्ष्मी को पीली कोड़ियाँ अर्पित करके अगले दिन उन्हें धन के स्थान पर रखने से धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की पूजा करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर शाम में तुलसी के पास दिया जलाना फलदायी माना गया है। उससे न केवल घर में प्रकाश फैलता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शांति स्थापित होती है। जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा की रात 365 दीपक जलाए जाए तो पूरे साल जीवन में रोशनी, सुख और समृद्धि बनी रहती है। ये 365 दीपक साल के 365 दिनों के प्रतीक होते हैं। हर दीपक जलाने के साथ ऐसा माना जाता है कि आप अपने जीवन से अंधकार, दुख और नकारात्मकता दूर कर रहे हैं। यह सिर्फ पूजा का काम नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने, मन को सकारात्मक बनाने का तरीका भी है। दीपदान की विधि और सही तरीका जान लेते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। उसके बाद 365 दिए जलाएं। दीपक आप घर के मंदिर, तुलसी के पौधे के पास, दरवाजे, छत, आंगन या नदी किनारे रख सकती हैं। हर दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल होना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमो नारायणाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपदान से पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के परिवार की से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करने से जीवन में सुख शांति आती है, घर से नकारात्मकता दूर होती है, धन की स्थिति मजबूत होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। यह दीपदान हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। दीपावली के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे घर में शांति और सुख समृद्धि आएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली के दिन लाल कपड़े में गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें।
इस उपाय से कुंडली में मौजूद मंगल दोष शांत होगा। पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन प्राप्ति में आ रही अड़चनें खत्म होती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में वास करती है। पीपल के पेड़ में दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाए। कहते हैं इस छोटे से उपाय से जीवन में खुशहाली आती है, घर में बरकत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पर बांदरवाल जरूर लगाएं, फिर उस बांदरवाल को फूलों से सजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं और दीपक जलाकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।